हेलो एवरीवन, आज का चैलेंज है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी बायो का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जिससे क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं और साथ में क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं। देखो, ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके में यू विल गेट क्वेश्चंस, यू विल गेट अ स्पेसिफिक आंसर एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर सम एक्स्ट्रा फैक्ट अबाउट द क्वेश्चंस, सो यू विल बी लविंग इट। ठीक है, I know if you're watching till now, please just let me finish 2 or 5 questions. Okay, you'll be loving it. If you talk about the male sex hormones, so male sex hormones is answer is testosterone. सुना होगा मेल्स में टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है लेवल। ठीक है, एड्रेनलिन जो होता है ये कौन से ग्लैंड से आता है ये आप मुझे बताएंगे। किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड होता है ये भी आप मुझे बता सकते हैं। फीमेल सेक्स की बात करें, फीमेल सेक्स हार्मोन तो वो होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, लिम्फ जो होता है वो कैपिलरीज के थ्रू जो ब्लड लीक हो जाता है, ठीक है, उनके कारण लिम्फ बनता है। इमरजेंसी हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है? इसे बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन कहते हैं। ये होता है फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन कहते हैं इसको। ठीक है, और ऐसा कौन सा है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है? तो वो ग्लैंड है एड्रेनल ग्लैंड, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है एड्रेनल ग्लैंड। देखो, एड्रेनल ग्लैंड फाइट और फ्लाइट के लिए भी आता है। ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है जब हम फाइट और फ्लाइट के मूड में होते हैं ना, तो हमारा एड्रेनलिन बढ़ जाता है, तो वो आता है। लाइफ सेविंग हार्मोन भी एड्रेनल ग्लैंड है, सो फाइट और फ्लाइट। और अगर हम बात करें पेयर्स में कौन सा आता है, तो वो भी हमारा कौन सा एड्रेनल ग्लैंड है। बहुत बातें हो गई ना एड्रेनल ग्लैंड के बारे में, ठीक है, तो याद रखनी है। इंसुलिन जो होता है वो क्या है? एक हार्मोन है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ब्लड में से ग्लूकोज को और शुगर को एब्जॉर्ब करवाना। नहीं होगा तो हमें कॉज होगी डायबिटीज़। ठीक है, अगर मैं बात करूं ह्यूमन के मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, तो कौन कौन से मिनरल्स हमें ज़रूरत होते हैं? कैल्शियम हमें चाहिए, आयरन हमें चाहिए और सोडियम हमको चाहिए। तीनों ही चाहिए। सीक्रेट इंसुलिन अगर मैं बोलूं उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है बीटा सेल। क्या बोला जाता है? बीटा सेल। ठीक है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी और यूपीएससी में पूछा गया है। आगे बात करते हैं, ऐसा कौन सा है जो इंसुलिन के हार्मोन का सेक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो उस हार्मोन का नाम आप सबको पता है, उस हार्मोन का नाम है पेनक्रियास। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस। किडनी की बात करते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी की नेफ्रॉन्स होती है। ठीक है, रेनल करके आता है तो किडनी से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, इजलेट्स ऑफ लिंगरहान, याद रखना, इसे बोलते हैं आइसलेटिस ऑफ लिंगरहान पेनक्रियास को। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटिनम, कॉर्पस ल्यूटम इज अ मास ऑफ सेल। कहाँ मिलता है? कॉर्पस ल्यूटम। अगर मैं कहूँ कि हमारी बॉडी कहाँ से, कॉर्प्स मतलब होता है बॉडी, कॉर्प्स मतलब अगर बॉडी होता है तो हमारी बॉडी ओवम की वजह से, एक्सेल। ठीक है, तो ओवम तो ओवरी आ जाता है यहाँ पर आंसर। ठीक है, साउंड जो निकल रही है वो किसकी वजह से निकल रही है? ये बच्चे को पता है, तुम्हारा लैरिंग्स की वजह से निकल रही है। मैं काफ़ी अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बाद में बात करूँगा। चलो सारे क्वेश्चन बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कैटल के बारे में बात करूँ तो कौन सा ऐसा है जो काफ़ी डिफरेंट होता है ह्यूमन बीइंग से? तो अगर मैं बोलूँ तो उसका नाम है सेल्यूलेस। ठीक है, हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल गया अगर तुम मुझे भी देख रहे हो तो, और अगर नहीं देख रहे हो तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ। इसे बोलते हैं जॉ। ठीक है, द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड वेस एफरेंशिया, एपिडाइडमिस, वेस डेफरेंस एंड क्या? टेस्टिस ही बचता है। सभी तो बोल दिया तुमने, वेस डेफरेंस बोल दिया, एपिडाइडमिस बोल दिया, वेस एफरेंसिस सब बोल दिया, तो टेस्टिस ही बचता है। ठीक है, परफेक्ट। ओके, इम्प्योर ब्लड को कौन ले जाता है? जाहिर सी बात है, अरोटा इधर से आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, वेना केवा इधर से जाएगी, तो वेना केवा है। बैलेंस को कौन सा मिलता है? सेरिबेलम, बेलम, बैलेंस। ठीक है, आई की पार्ट जो डोनेशन के टाइम पे काम आता है वो कौन सा पार्ट होता है? तो उसे बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, आई का पार्ट होता है कॉर्निया। 8 से 10 घंटे के बीच में निकाल लेनी चाहिए। अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, जितना भी अमाउंट ऑफ लाइट है वो कौन कंट्रोल करेगा? वो सिलेरी मसल्स भी करती हैं और पर उस पर लगा हुआ आयरिश करता है। ठीक है, कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया को बचाता कौन है कि हमारा ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स ना करे? वो बचाता है कार्टिलेजियस रिंग्स बचाती हैं। तो यही थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसा किया मैंने तो ट्रैकिया बंद हो जाएगा, तो उसको बचाने के लिए कार्टिलेजियस जो रिंग्स होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं।
ग्लूकोज एक तरीके का हेक्सोस शुगर है, ठीक है, C6H12O6 6 हेक्सोस, याद रखना। अगर मैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में बात करूं तो ब्लड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। लिम्फोसाइट्स आपका WBC होता है। स्किन का जो कलर होता है वो मेलानिन पे डिपेंड करता है। हेयर की बात करें तो केराटिन पे डिपेंड करता है। ये सब प्रोटीन है। एलेंटोसिस ऑफ एम्ब्रियो क्या कहलाता है? एलेंटोसिस जो होता है, एलेंटोसिस एम्ब्रियो का वो हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। परफेक्ट। बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन की अगर मैं बात करूं तो वो लीवर है। किस गधे ने स्किन लिख दिया? मुझे लगता है स्किन भी है क्या? What is the largest organ of human body, skin or liver? Guys, there is some changes. देखा, मुझे मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था. Whenever I'll get confused, I'll definitely be using Google. So if you're thinking कि देखो जितने भी टीचर्स हैं ना, जितने भी यूट्यूब पे टीचर्स हैं, वो सबके सब आगे से PPT रखते हैं और उन्होंने 25 बार सोल्व। आई एम डायरेक्टली सॉल्विंग इट, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस पे डाउट तो बनता है, ठीक है, और वो डाउट जेन्यून होता है। हमने अभी तक पढ़ा लीवर जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, बट ऐसा नहीं होता। स्किन इज़ अ लार्जेस्ट ऑर्गन, दिख रहा है, साफ सी बात है। बट हाँ, अगर स्किन ऑप्शन में नहीं, you'll go to the लीवर, ओके। ये बहुत बच्चे गलत करेंगे। एनिमल प्रोटीन जो है पहले क्लास प्रोटीन में होता है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, एमिनो एसिड्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट को इनेमल कहा जाता है, टूथ बना होता है डेंटाइन से, और एनिमल जो होता है वो क्राउन होता है किसका, टूथ का। रीजनरेशन की कैपेसिटी किसके पास होती है? छिपकली के पास होती है। छिपकली की पूंछ के पास होती है? नहीं। हाइड्रा के पास होती है? नहीं। लीवर के पास होती है, करेक्ट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स द गैसेस एक्सचेंज हैपन इन ब्रोंकाई, मत बोल देना, एल्वियोली इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इंसान जो है उसको एक्सीडेंट हो गया, उसका बॉडी का टेम्परेचर नहीं हो पा रहा है, भूख पे चेन, पानी का बैलेंस खराब हो गया, तो वो कौन सा तरीका है? देखो, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होता है, मैंने बताया था पीछे। सेरिबेलम बैलेंस के लिए यूज़ होता है। हाइपोथैलेमस आज बता देता हूँ, बॉडी टेम्परेचर, हंगर और वाटर बैलेंस के लिए यूज़ होता है। आपके पास 3 है, अगर आपके पास चौथा आता है यू कैन ईजिली एलिमिनेट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट स्टिल इफ इट टेकिंग टाइम देन यू आर नॉट वॉचिंग माई वीडियोज़ क्लियरली। मुझे अच्छे से याद हो गया है जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग दीज क्वेश्चंस एंड आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब फर्स्ट टाइम नहीं, मैंने पहले किया हुआ है, मतलब थ्योरी मैंने पढ़ी हुई है, बट PYQs आर मोस्ट एसेंशियल। RBC कहाँ बनते हैं? RBC बोन मैरो बनते हैं। अब बोन मैरो भी 4 प्रकार की होती हैं, ब्लू बोन मैरो, रेड बोन मैरो, वाइट बोन मैरो, ब्लैक बोन मैरो। तो RBC का कलर रेड होता है, इसीलिए वो रेड बोन मैरो में बनेगा। धन्यवाद। वेट ऑफ एनिमल बॉडी, कोई भी एनिमल बॉडी है उसका वेट मैक्सिमम होता है उसके पानी की वजह से, शरीर में जो पानी होता है उसकी वजह से। टोटल इसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, मैन में 20 इसेंशियल्स होते हैं। मायोग्लोबिन जो है वो क्या है? मायोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ब्लड बैंक बोलूँ तो स्प्लीन इज अ ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। बाइल को गॉल ब्लैडर में रखते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के कारण गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है। बाइल का काम है बड़े फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, दैट्स इट। ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन होता है वो 1350 ग्राम होता है, यानी 1.3 kg, 1.35 होता है। आपको ये नहीं कहेगा तेरे को इतना सा नहीं आता, आई एम गुड एट मैथ्स ऑल्सो, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का केल्विन स्केल में देखा जाए तो 310 होगा। 273 से माइनस कर दो तो 7 ये बचता है, 27 से 37 यहीं पर आ जाता है, ईजी। अगर मैं ब्लड वेसल्स का रेडियस को कम कर दूं तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा? अब कोई गधा ही होगा जिसको इसका आंसर नहीं आएगा। अरे एक बात बताओ, अगर पाइप से पानी आ रहा है तुम उसमें पाइप को दबा दोगे, यानी आपने रेडियस कम कर दी है, द प्रेशर विल इंक्रीज, सिंपल।
टोटल स्पाइनल नर्व कितनी होती है हमारे पास? विल चेक। नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटन इज टू कवर द स्कल, शेप प्रोवाइड करना, आरबीसी का फॉर्मेशन करना। परफेक्ट है चारों के चारों, तीनों के तीनों। होल बॉडी मास द परसेंटेज ऑफ ब्लड इज, ब्लड का परसेंटेज कितना होता है? 7% ब्लड होता है। 91% प्लाज्मा में वाटर होता है, याद रखिएगा। EFG याद रखना, इट्स EFG नॉट ECG। ECG हार्ट के लिए होता है, EFG जो होता है वो ब्रेन के लिए होता है। कितने वाल्व पाए जाते हैं ह्यूमन हार्ट में? 4 साहब जी, करेक्ट। साहब जी अल्फा क्रेटिन कहाँ मिलता है? स्किन में मिलता है, कैरेटिन। एड्रेनलिन क्या है? एंगर, फीट, डेंजर, एड्रेनलिन। एस्ट्रोजन क्या है? फीमेल हार्मोन। इंसुलिन क्या है? ग्लूकोज। फेरोमोन्स क्या है? फेरोमोन्स। अट्रैक्टिंग पार्टनर्स थ्रू सेंस ऑफ स्मेल, फेरोमोन्स। ठीक है। एट्रोपाइन क्या है? एट्रोपाइन सर आपका है डायलेशन ऑफ प्यूपिल। जब आपका प्यूपिल डायलेट करता है उससे बोलते हैं एट्रोपाइन। ईथर क्या है सर? ईथर, ईथर इज अ लोकल एनेस्थीसिया सर। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन दिस इज फॉर हार्ट बीट। एंड पायरेथ्रिन क्या है? पायरेथ्रिन इट इज अ मॉस्किटो कंट्रोल। पायरेथ्रिन काफी गंदा था, ठीक है। एट्रोपिन डायलेशन ऑफ प्यूपिल के लिए याद रख लेना। हो, इसमें से एक भी नहीं आता था मेरे को सच में। गोनेट्स के बारे में बात करते हैं। गोनेट्स जो होते हैं वो प्रोजेस्टेरॉन। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करें, देखो पेनक्रियास के बारे में बात करता हूँ। पेनक्रियास का काम है इंसुलिन को कंट्रोल करना। एड्रेनल का काम है, पिट्यूटरी का ग्लैंड काम है ग्रोथ हार्मोन को देना। एड्रेनल का काम हो गया कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल रिलीज करना। ओके, लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। सिर्फ 13 मिनट में, 12.5 मिनट में मेरे को प्यास लग गई, बताओ। हाँ मैन, ठीक है। कभी भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसमें क्रोमोसोम नंबर और डीएनए का कंटेंट हमेशा सेम रहता है। और अगर तुमसे बोलूँ कि ये तो मैं कई बार बोल चुका, मैं बोल ही नहीं रहा इस क्वेश्चन को। पेनक्रियास के बारे में अगर मैं एक बात बताऊँ तुम्हें, ये डाइजेस्टिव और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का पार्ट है। क्या तुम्हें पता था? डायफ्राम जो है वो नॉर्मल एक्सपायरेशन में एक्ट होता है। और सीएनएस जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो बोथ है। कौन? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। गॉइटर किसकी वजह से होता है? थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है। सर्विकल वर्टिब्रेट कितने हमारे? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेट हैं। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन फीमर है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है। एथलीट्स को रेड फाइबर चाहिए मसल्स में जो स्विमिंग करते हो। कोलेसाइस्टोकिनिन जो है वो भूख को कम करता है। ठीक है। ट्रैकिंग ऑफ प्यूपल बाय ट्रेन्ड डॉग। ठीक है। तो वो कौन सी चीज़ लेते हैं जो स्वेट होता है फीट से, रिकॉग्नाइज करते हैं? वो कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्मी फॉर्म जो है वो अपेंडिक्स, जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन से कवर्ड होता है थ्रोम्बोकिनेज में। भाई साहब ये बहुत गंदा चल रहा है, ठीक है अभी, बट थोड़ा सा बेयर विद मी। कंट्रोल ऑफ वाटर कंटेंट इन द ब्लड कौन कंट्रोल करता है? पोटेशियम। सच में? हाँ। एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमें मेंटेनेंस ऑफ लाइफ की। ये किस प्रोसेस से हमको एनर्जी मिलती है? भाई ये तो गलत हो गया, डिकम्पोजिशन। पागल हो गया? बाय विच प्रोसेस द एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ? ऑप्शंस आर मेटाबॉलिज्म, फैगोसाइटोसिस, डिकम्पोजिशन। 3 ही ऑप्शन देते हैं। आंसर इज मेटाबॉलिज्म, राइट? डेफिनेटली इट्स अ मेटाबॉलिज्म।
ठीक है। नर्व टिश्यू का पार्ट कौन सा नहीं होता है? कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है। 3 होते हैं, स्वान सेल, एक्सॉन, स्मूथ मसल्स, तीनों होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है। बफर एक्शन ऑफ ब्लड बेसिक होता है किसकी प्रेजेंस के कारण? Cl नेगेटिव और HCO3 का नेगेटिव आयन की वजह से, ठीक है। अगर बोलूं कि हीमोग्लोबिन के बारे में बात करें, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले आती है, आयरन होता है और रेड कलर देती है। इसमें इम्यूनिटी का कोई लेना देना नहीं है। इट्स 130। इसको भी 2 पार्ट में करेंगे। इसको 2 पार्ट में करेंगे, ठीक है। आई जस्ट नीड अ सिंगल कमेंट। यू गिव मी अ कमेंट, आई विल गिव यू द हाफ क्वेश्चन मोर। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी बीन 77 क्वेश्चंस एंड पलक झपकते ही वी गोना डू वी गोना डू 80 क्वेश्चंस। 77 हो चुके हैं। 78th क्वेश्चन है, सलाइवा में कौन सा हार्मोन मिलता है? टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, लूप ऑफ हैनिले किस में होता है? ये किडनी में होता है। फैलोपियन ट्यूब, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एपिडाइडमिस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। 80th क्वेश्चन है, द वेब पोर्टल डैकनेट इज रिलेटेड टू व्हाट? DACNET क्या है भैया? DACNET रिलेटेड टू, it's facilitating agriculture related information, so it's e-agriculture. So we have done the 80 questions for today and I hope I'll get single comment to get some motivation for doing another 80 questions. Thanks for watching. I hope you liked it. Make sure you subscribe and just a single comment. If you don't want to say it, it's fine. Just comment it for me so that I can continue this series. Bye.